आत्माओं को मेरा नमस्कार। क्या भागवत गीता आप जो कथा सुनते हैं गुरुओं के द्वारा, क्या आप सत्य तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि काफ़ी गुरु ऐसे हैं जो आपको भागवत कथा सुनाते हैं, लेकिन क्या आप कृष्ण के बताए हुए मार्ग तक पहुंच पाते हैं, या सिर्फ उनकी जीवन का जो परिचय है उस पर ही आप आधारित रह जाते हैं, वही आप सीख पाते हैं? क्योंकि बहुत ही कम ऐसे होंगे जो आपको सत्य तक बता पाएँ, क्योंकि वहाँ तक आपको पहले पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस स्थिति को बता सकते हैं। तो कितने गुरु ऐसे हैं जो आपको भागवत में सत्य तक पहुँचाते हैं। सत्य तक पहुँचने के लिए श्री कृष्ण ध्यान की 6ठे अध्याय में एक विधि बताते हैं जो स्वयं तक यानी परमात्मा कृष्ण तक पहुँचने का रास्ता है। अन्यथा आप ऐसे ही कथा सुनते रहेंगे लेकिन आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके काफ़ी प्रश्न आते रहेंगे, गुरुजी काफ़ी प्रश्नों के उत्तर आपको देते रहेंगे, लेकिन आप खाली हाथ रह जाएंगे। आप कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। आपको स्वयं को उस रास्ते में बैठाना होगा जो रास्ता कृष्ण जी ने गीता में आपको बताया है। और आप खाली कथा में ही रह जाएंगे तो आप कथा में ही रह जाएंगे, सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक कृष्ण जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम जब उन थे वो पृथ्वी पर और उन्होंने अपना उपदेश दिया था, लेकिन उस उपदेश तक आपको नहीं पहुंचाया जाता। वो एक खुद का पहले प्रैक्टिकल का विषय है, उसके बाद ही आपको बता सकते हैं, अन्यथा उसको आपको नहीं बताया जाता। तो मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है आपसे कि आप स्वयं के साथ ध्यान में बैठें और कृष्ण जी के 6ठे अध्याय को ज़रूर पढ़ें, अगर आपको स्वयं कृष्ण तक पहुंचना है। अगर कृष्ण जी तक नहीं पहुंचना, बाकी आप ऐसे ही कथा सुने और विचारों में, अपने विचार में ऐसे ही रह जाएंगे और पर्सन पे पर्सन आपके लेवल टू लेवल आते रहेंगे, जिनका कोई महत्व नहीं। उनका महत्व जब ही होगा, पर्सन को आपके प्रश्न जब ही समाप्त हो पाएंगे जब आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। और ज्ञान को उपलब्ध करने का एकमात्र रास्ता कृष्ण जी ने गीता में बताया, या तो आप मीरा की तरह ऐसे भक्ति करें कि एक समय में कोई विचार, एक ही विचार रहे और जब आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाए उसके बाद कोई विचार ना बचे, या ध्यान का रास्ता, जो भी विचार खत्म करने की एक विधि है। जब आप शून्य यानी बिल्कुल निर्विचार अवस्था में जाएंगे तो कोई विचार नहीं बचेगा। तब आपको कृष्ण भगवान का पता लग पाएगा कि कृष्ण भगवान कहाँ तक पहुँचाने की आपको बात करते हैं, कृष्ण भगवान अपने दर्शन कैसे आपको दे पाएंगे। उसके लिए आपको ध्यान करना ही होगा। और यही विधि शिव ने भी काफ़ी विधियाँ बताई हैं जो आपको परमात्मा तक पहुँचने का कार्य करती है। एक विधि मेरे द्वारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एक सांस चल रही है, जब तक वो सांस है तब तक आप जीवित हैं, आपका शरीर चल रहा है। जैसे ही वो सांस बाहर निकली, आपका शरीर डेड हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहें तो अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें और आप अपने अंदर बैठी जो चैतन्य आत्मा है वहाँ तक आप पहुँच पाएँ और स्वयं को जान सकें कि आपके अंदर जो सांस चल रही है वही सत्य है, वही सत्य है। बाकी जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आपके विचार हैं, वो सत्य नहीं है, क्योंकि आपको सांसों पे ही जाना होगा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे या आकाश जो भी कुछ है, सबके अंदर ये सांस ही विद्यमान है। इस सांस की वजह से ही प्राण है, अन्यथा कुछ नहीं है, यही प्राण है। और यही लास्ट ज्ञान उत्पन्न आपके अंदर होता है, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वही सब कुछ है। बाकी आपके स्वयं के विचार हैं। आप प्रश्न करते रहें, भागवत कथाएं सुनते रहें, आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। आपको रोज़ 1 घंटे का प्रयास करना ही होगा। और अगर आप रोज़ 1 घंटे का प्रयास करते हैं तो आप मात्र 1 महीने के अंदर परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं, अन्यथा आप परमात्मा को उपलब्ध नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके विचार रहेंगे, ऐसे ही आपके लोगों से प्रश्न रहेंगे। जितने गुरु उतने प्रश्न पे प्रश्न आते रहेंगे, गुरु आपको उत्तर देते रहेंगे। आप यही पूछने में रह जाएंगे कि ये सही है या ये गलत है, या इन गुरुओं ने ये उत्तर दिया है या इन गुरुओं ने वो उत्तर दिया है। उत्तर जो आपको बता दिया जाएगा, आप उसी को सत्य मान के बैठ जाएंगे कि उनके बीच का संवाद बता दीजिए, इनके बीच का संवाद बता दीजिए। आप इन्हीं में भ्रमित रह जाएंगे। कृपया करके स्वयं के साथ बैठें, अन्यथा आप ऐसे ही विचारों में रहेंगे और आपको कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। और गुरुओं की कमी नहीं है, काफ़ी गुरु पृथ्वी पर हैं जो स्वयं ऐसा कार्य करते रहते हैं और आपको
बताते रहते हैं, अपनी कथाएं आपको सुनाते रहते हैं, क्योंकि उनके स्वयं के विचार हैं। क्योंकि उनको भी कथा में पढ़ के जो समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वही सत्य हो, क्योंकि जो कृष्ण का ज्ञान था वो कृष्ण जी के पास है। जो ये बता रहे हैं वो जो उनको समझ में आ रहा है वो आपको बताया जा रहा है। और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी को गलत या बड़ा छोटा नहीं साबित कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, गीता में कृष्ण जी ने आपको सांसों पे केंद्रित होने के लिए, सांसों पे केंद्रित तो शिव जी द्वारा बताई हुई विधि है, कृष्ण जी द्वारा बताई हुई 6ठे अध्याय में नाक के टक पे दृष्टा, यानी नाक पे टक पे ध्यान केंद्रित एक विधि बताई गई है। वो विधि आप करें तो आप निर्विचार अवस्था को जब आप प्राप्त करेंगे तो आप ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मबोध कहा जाता है। अन्यथा आप ऐसे ही ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही अपने विचारों में रहेंगे। सभी पूर्ण आत्माएं जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, ताकि यही है कि आप ज्ञान को उपलब्ध करें। और गुरु उतना ही बता पा रहे हैं जितना उनको पता है। कोई गलत, कोई छोटा गुरु, कोई बड़ा गुरु, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। ज्ञान जहाँ तक भी है वो आपको स्वयं ही अर्जित करना होगा। अगर आपको घर चलाना है तो पैसे आपको स्वयं ही कमाने होंगे, स्वयं ही आपको मेहनत करनी होगी। उसके पश्चात ही आप ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर दूसरों के सहारे से ज्ञान उपलब्ध होता तो हमें कोई भी कार्य पृथ्वी पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा व्यक्ति हमें पैसे कमा के ला देता, हमारा घर चला देता, हमारे सारे घर के कार्य पूरे हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें स्वयं ही मेहनत करनी होती है और ज्ञान भी स्वयं के साथ बैठने के पश्चात ही हमें ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। अन्यथा हमें कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए आपसे यही निवेदन रहता है कि आप ज्ञान उपलब्ध करें। और रही गुरुओं की बात, सब गुरु अपनी जगह सही है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सिर्फ जितना उनको पता है उतना बता रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई गलत कह रहा है तो वो भी बोलना ज़रूरी है। गलत यानी वो गलत बोल नहीं रहे, उनको लग रहा है वही सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो उसको बोलने का भी, अगर किसी को वो चीज़ पता है और ब्रह्म ज्ञान है या कोई भी स्थिति उसके पास है, तो वो बताएगा ज़रूर। और बताने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्वयं के साथ ही सब कुछ है। अगर आप सोचते हो कि मुझे सुन के या मेरी बातों को सुन के या मेरे विचारों को पकड़ के या जो मैं कह रहा हूँ उसे पकड़ के आप ज्ञान को उपलब्ध कर देंगे, ये भी आपके मन के विचार होंगे। क्योंकि आपको स्वयं के साथ बैठना ही होगा, उसके पश्चात ही आप ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। वरना ऐसे ही आप भ्रमित रहें, माया में रहें, विचार आएंगे, प्रश्न आते रहेंगे, आप ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे। कृपया करके कृष्ण जी को जानने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। ध्यान वही स्थिति है जब आप निर्विचार अवस्था को प्राप्त करते हैं। निर्विचार अवस्था जैसे ही आप प्राप्त करेंगे, आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। उसके लिए आपको 10 साल या 5 साल बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जिज्ञासा प्रबल है और आपकी जिज्ञासा बड़ी तेज तीव्र है, बड़ी उसके साथ जिज्ञासा है कि आपको यही कार्य करना है, मुझे रोज़ 1 घंटे में पता करना है कि मैं कौन और मेरा जन्म पृथ्वी पे किस लिए हुआ और किस लिए मैं यहाँ पृथ्वी पर आया हूँ। ये जिस दिन आपने जान लिया, उस दिन आप सचमुच होश में आ गए। और होश में आने के पश्चात आप कहीं रहें, कोई अवस्था में रहें, सारे कार्य आप करें, लेकिन आप होश में होंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं जान पाए तो समझ लें आप बेहोशी में हैं। आप कुछ भी करें, आप बेहोशी में ही करेंगे। जैसे सोने के बाद कुछ नहीं पता, जगने के बाद भी आपको नहीं पता। सिर्फ आपका मन जो आपको करवाता रहता है, विचार देता रहता है, आप करते रहते हैं, आप उसे ही सत्य मानकर बैठ जाते हैं। आपके अंदर है चैतन्य यानी आत्मा, आप वहाँ तक पहुँचे। अन्यथा आप ऐसे ही भ्रमित रहें, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको विचार आते रहेंगे और प्रश्न भी आते रहेंगे, जिसका मैंने बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ कि स्वयं के साथ सांसों पे केंद्रित हो या कृष्ण जी द्वारा बताई हुई गीता में 6ठे अध्याय में जो विधि बताई है, आप उसको कर सकते हैं। जाना एक ही जगह है, स्वयं तक पता करना और परमात्मा तक पहुँचना। कृष्ण को जानने का एकमात्र रास्ता 6ठे अध्याय में है। सभी पूर्ण आत्माएं जो मुझे सुन लिए, सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।